जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों DSSSB वैकेंसी 2023। जी हाँ साथियों, यानी कि दिल्ली की भर्ती है। इसमें दिल्ली में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, दिल्ली में ही आपका जो है ड्यूटी वगैरह का सिस्टम रहेगा। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। इसमें बहुत सारे पद हैं दोस्तों, अलग अलग पद हैं। वार्डन के भी पद हैं, होमगार्ड के भी पद हैं, ITI वालों के भी पद हैं, और तुम्हारे नर्स के भी पद हैं, टीचरों के भी पद हैं, है ना। और भी बहुत सारे पद हैं अलग अलग, वो मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। और इसमें अच्छे से आपको देख लेना दोस्तों, दिखाई देगा, समझ रहे हो। ये जो DSSSB है, ये क्या होता है साहब? ये देखो भाई, DSSB है जो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिल्ली अधीनस्थ चयन सर्विस बोर्ड। इस प्रकार से इसका हिंदी नाम है दोस्तों, समझ रहे हो। दिल्ली अधीनस्थ सर्विस चयन बोर्ड ये होता है दिल्ली में ही इसकी ड्यूटी लगती है। दिल्ली में ही आपको सारा काम करना पड़ेगा, वहीं पे ड्यूटी रहेगी, बढ़िया सैलरी मिलेगी, केंद्र की नौकरी है दोस्तों। तो इसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये DSSSB भर्ती 2023 ऑनलाइन आवेदन शुरू है इसके कब से? 21 नवंबर 2023 से। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है भाई, वो रहेगी 20 दिसंबर 2023। यानी कि 20 दिसंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। ऑल इंडिया में कोई भी महिला और पुरुष इसमें फॉर्म भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, महिलाएं भी भरेंगी और पुरुष भी भरेंगे। एज की बात करें तो 18 से 27 साल है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। यानी कि OBC वाले 30 साल के भी हैं तो फॉर्म भर देंगे। पदों की बात करें तो 863 पदों पे ये भर्ती है साथियों। कितने पद हैं साहब? 863 पद। फॉर्म फीस 100 रुपया लगेगा। SC ST में जो है महिला पुरुष, उसका कुछ भी नहीं लगेगा। और जो महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल OBC EWS SC ST कोई सी भी महिला हो, उसका भी 0 रुपए है, कोई फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा भाई, इसमें आपको सभी को पता है एग्जाम होता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब बात करें पदों की, पद, एज, योग्यता, वेतन, सारी चीज आप देखो फटाफट से। मैंने मैन यहाँ पे जो पद लिखे हैं, बाकी के जो पद हैं वो आपके नोटिफिकेशन में मिलेंगे, और जो मैन पद है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी के नोटिफिकेशन में है। नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा साहब? अपने बांसुर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बंधुओं, उसमें हम डालते रहते हैं। जो भी अपने खबर आती है वो खबर टेलीग्राम पे डाल दी जाती है, ताकि आप आराम से उसको देख सको, बैठ के पढ़ सको पूरा, और फिर फॉर्म अप्लाई कर सको। ठीक है साहब, अब चलो फटाफट बात करते हैं पदों की। फार्मासिस्ट होम्योपैथी के 42 पद हैं। 18 से 27 एज है। 12वीं पास साइंस से होना चाहिए और होम्योपैथी का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वो फॉर्म भर सकता है। 29,200 वेतन रहेगा। अगला पद है सब स्टेशन अटेंडेंट। इसमें केवल पुरुष ही फॉर्म भरेंगे, पुरुष, केवल पुरुष, महिलाओं के लिए इसमें पद नहीं है। 90 पद हैं ये सब स्टेशन अटेंडेंट के। 18 से 27 एज है, 10वीं पास और ITI होना चाहिए, 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्योंकि ये सब स्टेशन अटेंडेंट है, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको अनुभव प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, और 10वीं पास और ITI जरूरी है। 29,200 तनख्वाह रहेगी। अगली बात करें असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर, ये जो है 53 पदों पे है। 18 से 27 साल है। इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है, इसी में इंजीनियरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल वगैरह में, और 1 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए। ठीक है साहब, 29,200 वेतन। अगला पद है ड्राफ्ट्समैन 3rd ग्रेड।
ड्राफ्ट्समैन में 7 पद हैं, 18 से 27 उम्र है, 10वीं पास और ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 25,500 वेतन रहेगा। ठीक है साहब। अगला पद है लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसका एक ही पद है जनरल में, और लाइब्रेरियन के पद अलग हैं, उनको आप नोटिफिकेशन में देख लेना। लाइब्रेरी अटेंडेंट एक जनरल का ही पद है, 18 से 27 एज है, 10वीं पास और लाइब्रेरी अटेंडेंट का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए साहब। 18,000 वेतन है, बाद में बढ़ते रहेंगे ये पैसे। नर्स ग्रेड ए 90 पद हैं इसमें, नर्स के 18 से 32 उम्र है, 12वीं पास और नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। भाई बगैर नर्सिंग करी हुई जो लड़की है वो कैसे फार्म भरेगी? नर्सिंग तो होना चाहिए ना भाई, जब भी तो मानी जाएगी कि नर्सिंग है। ठीक है साहब। 44,900 वेतन रहेगा। वार्डर के इसमें केवल पुरुष आवेदन कर सकते हैं। वार्डर में जो वार्डन होते हैं ना, वार्डनर जिसको आप बोलते हैं, वो पुरुष हैं। 271 पदों पे ये वैकेंसी है वार्डर की, बहुत ही अच्छी खासी है। 18 से 27 उम्र है, 12वीं पास होना चाहिए, और इसमें फिजिकल भी होगा आपका। अगर कोई वार्डर से फॉर्म भरेगा तो फिजिकल भी होगा। हाइट 170 सेंटीमीटर, सीना 81 से 85, रेस भी होगी 1600 मीटर 6 मिनट में कर दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी कूद 13 फुट, एंके तो थान तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत शानदार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 13 फुट लंबी कूद के लिए, तो ये ध्यान रख लेना। ये नहीं बात जी साहब कूद जाएगा, चालता चालता कूद जाएगा जी, मारे के रोजना काम, नहीं 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 दोस्त, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। 13 फुट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऊंची कूद 3 फुट 9 इंची, 3 फुट 9 इंची ऊंची कूद है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लंबी कूद और ऊंची कूद में 3 चांस मिलेगा थान। कितना? 3 चांस। अच्छा जी, ये लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए 3 मौके में दिए जाएंगे। अच्छा, और 5 सेमी की छूट है हाइट और सीना में। किसको? 5 सेमी की छूट जो असम मेघालय के हैं, है ना, जम्मू कश्मीर के हैं, और तुम्हारे भाई गोरखा वगैरह के हैं, उनको कितनी छूट है? 5 सेमी हाइट में छूट और 5 सेमी सीने में छूट है। ठीक है, उनके लिए है। 21,700 वेतन रहेगा। अगला होमगार्ड फायरमैन के, इसमें और भी पद हैं दोस्तों, होमगार्ड में फायरमैन के और भी पद हैं। ये टोटल 12 पद हैं। 18 से 27 एज है, 10वीं पास और डिप्लोमा भी मांगा गया है, और कार्यानुभव भी होना चाहिए आपको। यानी कि भाई फायर ब्रिगेड में आपने काम किया हो, आग उग बुझाने का ज्ञान हो, और भी जो पद हैं इसमें उसका नॉलेज हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 29,200 इसमें तनख्वाह रहेगी। फिर अगला है स्पेशल एजुकेशन टीचर। ये है स्पेशल एजुकेशन टीचर में 22 पद हैं साथियों। कितने? 22 पद हैं। 18 से 30 एज है, बीएड होनी चाहिए, और प्लस में सीटेट भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सीटेट केंद्र की भर्तियों में काम आएगा। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का एग्जाम जरूर दें, और यदि आपके पास प्रमाण पत्र रहता है सीटेट का, तो फिर केंद्र में जो भी भर्तियां निकलती है ना शिक्षक के लिए, मास्टर के लिए, तो उसमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट नहीं है ना, और ऐसे कहीं साहब बीएड तो है, सीटेट नहीं है साहब, तो सीटेट नहीं है तो भैया फॉर्म नहीं भर सकते आप केंद्र की भर्तियों में। ये दिल्ली की भर्ती है, इसमें आप बगैर सीटेट के फॉर्म नहीं भर पाओगे। सीटेट 6ठी से 8वीं तक वाला। ठीक है, 44,900 आपका वेतन रहेगा। तो ये है दोस्तों मुख्य पद। बाकी के जो पद हैं और भी बहुत सारे पद हैं, वो उस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। आप आराम से उनको पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, और फिर आप फॉर्म भरना दोस्तों। ठीक है, इसकी जो वेबसाइट है वो है, लिंक है जो https://dssbonline.nic.in। इस लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं, और इस पे मिले तो मिलो, नहीं मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बांसुर रोजगार के टेलीग्राम पे इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, उसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।